वेलकम टू दिस। इन दिस सेशन हम क्या करेंगे, क्लास 9 का मैथ्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर हैंडल करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट। सो इसके बाद कई पार्ट्स बना जाएंगे सो दैट वी कैन कवर द एंटायर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स ऑफ 9th क्लास। एंड माय नेम इज़ CJ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नेमिंग सेरेमनी करेंगे ऑफ नंबर्स की। ओके, सो अगर आपने पहले ये चैप्टर करा हुआ है सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नंबर्स लाइक रेयर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह वगैरह, राइट। सो बेसिकली हम ऐसे नाम डिफरेंट तरह के नंबर्स को क्यों देते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। और इन नंबर्स के जो नाम हैं वो किन किन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सो लेट्स लर्न दैट। सो हम डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों देते हैं अलग अलग तरह के नंबर्स को। सो इट्स सिमिलर टू दिस फ्लो चार्ट एक्चुअली। सो देखो, सबसे पहले ह्यूमंस होते हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। अब उसके बाद हमने दो तरह के जो लोग होते हैं, जैसे मेल और फीमेल, दोनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक को मेल दिया हुआ है, एक को फीमेल दिया हुआ है, बेस्ड ऑन कि उनकी कुछ अलग अलग से अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। फिजिकल और मेंटल और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो एंड सिमिलरली मेल को हमने बॉयज़ और मैन में डिवाइड कर देते हैं। बॉयज़ जनरली हम यंग मेल्स को कहते हैं एंड मैन जनरली हम स्लाइटली ओल्डर मेल्स को कहते हैं, राइट। एंड सिमिलरली हमने फीमेल्स को भी गर्ल्स और लेडीज़ में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो हम ऐसा क्यों करते हैं? आई थिंक द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। हम सिंपली अपने जो डेली यूज़ है इनका, बिकॉज हम इनको बहुत बार यूज़ करते हैं, वी रेफ़र टू पीपल हु आर young males, so instead of calling them young males we call them boys, ताकि उनको रेफ़र करना आसान हो जाए, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर एक राजू है, rather than saying कि राजू इज़ अ ह्यूमन with male characteristic and he is also young, we just say that Raju is a boy, right. So now another thing to note here is, यहाँ पे जैसे अगर राजू है, why is my pen, okay, so let me use my pen here. So अगर राजू is one of the boys and मुझे, I am sorry for my handwriting, it is not one of the best. So let's say Raju is a boy. So अगर राजू boy है then Raju is also a male, right. Raju is also a male if he is a boy, and Raju is also a human, isn't it? सो राजू अगर एक बॉय है तो उसका ऊपर का ट्री ऑल्सो ही बिलोंग्स टू राजू इज़ अ बॉय, इट मीन्स ही इज़ अ मेल, इट ऑल्सो मीन्स दैट कि वो एक ह्यूमन है। सिमिलरली अगर कोई गर्ल है तो देन वो एक फ़ीमेल भी है और एक कोई ह्यूमन भी है। नाउ ये चीज़ समझने इस टाइम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह से हम नंबर्स को समझेंगे वो एक सिमिलर वे में समझेंगे। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको नंबर समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। नाउ रियल नंबर्स आर वेरी, आई वुड से, इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज रियल का मतलब क्या होता है? असली नंबर। रियल का मतलब होता है असली, राइट। रियल जूस पिया होगा आपने, या फिर जैसा किसी से बोलना होता है सच्ची में, तो हम बोलते हैं ओ रियली। सो राइट, तो रियल मीन समथिंग सच्ची और असली। ओके, सो रियल नंबर्स मतलब असली नंबर। सो अगेन, सो देर आर नो नकली नंबर्स है, सो एवरी नंबर इज़ अ असली नंबर। सो जो भी नंबर तुम सोच सकते हो वो नंबर असली ही है। सो फॉर एग्जांपल दीज नंबर्स 1.234 -12.345, ऑल दिस नंबर्स और एनी नंबर जो आप सोच सकते हो, ये नंबर असली ही होते हैं। ओके, सो एवरी नंबर इज़ अ असली नंबर, सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन अराउंड दैट, राइट। नाउ बट वी नो, यहाँ पे जो सारे नंबर्स जो हमने लिखे हुए हैं, दीज ऑल नंबर्स, इसको हमने सारे को डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, समथिंग डॉट समथिंग डेसिमल समथिंग, राइट। 1.234 -12.345। बट हमें पता है कि हम नंबर्स को और तरीके से भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 12/5 -12/5 √14 √17/3 और cube root of 19, right. We also write numbers in these forms, right, these forms. But the point here is, so अब मुझे ये बताओ कि ये नंबर्स भी, हम इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं? इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं? सोचो।
हम इनको भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी बोला, सारे ही नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं, ओके। सो देयर शुड बी नो डाउट, एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर, ओके। सो ये नंबर भी रियल नंबर्स हैं, बट इनको हमने अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। एंड द पॉइंट इज़ कि हम हर नंबर को x डॉट वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये नंबर्स लिखे गए हैं, राइट। सो अगर मैं इन नंबर्स को जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम x डॉट वाई के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सो 12/5 क्या हो जाएगा, 2.4। सिमिलरली आप अंडर क्यूब रूट ऑफ 19 फाइंड कर सकते हो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 14 फाइंड कर सकते हो। इन सम नंबर्स को हम x डॉट वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और जिन नंबर्स को भी इन फॉर्म में लिख सकते हैं, अगेन दोज आर रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ओके। सो आई होप कि यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन पॉज एंड you can go back and watch this part of the video again. So let's now start dividing these numbers into further categories. So हम इनको numbers को, real numbers को हम अलग अलग numbers में divide करते हैं, जिस तरह से हमने देखा था ना, humans को हमने males और females में divide करा था। Similarly let's start dividing, let's look at other numbers also. So real numbers जैसे हमने अभी देखा, all real numbers can be written in the form of x dot y, right. Now let's focus on this thing now, जो decimal के बाद आता है। To understand this, पहले let me give you two problems to solve. So पहला है, why don't you solve 3/5, what is it equal to, and then give me 5/3. Take your time, you can pause the video if you want. So 3/5 is equal to 0.6 और उसके बाद क्या आ जाता है, 0, right. And what about 5/3? 5/3 is equal to 1.666 और ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। 6 जब तक आप डिवाइड करते रहोगे तब तक ये 6 आता रहेगा। बट इस केस में पॉइंट्स के बाद 0 आ जाता है और 0 के बाद अगेन 0 ही रहेगा वो हमेशा, राइट। सो हम क्या देख रहे हैं, इस केस में ये नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा है, आफ्टर 1 डेसिमल। तो 6 के बाद नंबर 0 हो जाता है, राइट। बट इस केस में ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जितनी डिवाइड करते जाओगे उतने 6 और ऐड होते जाएंगे, राइट। देख पा रहे हो आप। तो हम रियल नंबर्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो किन दो कैटेगरीज में, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समथिंग दैट एंड्स, जो कभी ख़त्म होता है, जो कभी और मेरी इंग्लिश के लिए मुझे माफ़ कर देना। जो नंबर कभी ख़त्म होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनके जैसे ये है, इसका नंबर 0.6 के बाद ये डेसिमल्स ख़त्म हो गए। और जो कभी ख़त्म नहीं होता उनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो नेवर एंडिंग होता है। जैसे ये नंबर, ये 0.666 हमेशा एंड तक चलता रहेगा। सिमिलरली अगर आप 5/7 करोगे या 11/3 करोगे, या बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो बेसिकली नेवर एंडिंग होते हैं, विच एक्चुअली कभी भी ख़त्म नहीं होते, जिनके डेसिमल पॉइंट्स, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नेवर एंडिंग डेसिमल्स। ओके, तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो एक तो कभी ख़त्म होता है और एक जो कभी ख़त्म नहीं होता, राइट। उसके बाद डिवाइड करने के बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग पे दोबारा फोकस करते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अभी हमने डिवाइड करा था 5/3 को, राइट, 5/3, और उसका आगे आ रहा था 1.6666, इट गोज़ ऑन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 6 रिपीट हो रहा है, राइट, 6 इज रिपीटिंग। सिमिलरली अगर हम करेंगे 22/7 लेट्स से,
तो इसका आएगा 1 सेकेंड 1 इसका आएगा, लेट मी जस्ट डिलीट इट, ओके प्लीज़ गो अवे, ओके सो इसका आएगा 3.142857 आई थिंक ऐसा ही आना चाहिए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उसके बाद ये दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 857 एंड इट गोज़ ऑन, उसके बाद 14। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये पूरा जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है। तो इस केस में एक नंबर रिपीट हो रहा था, इसमें 6 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, राइट। ओके सो इन जो नंबर रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं उनको बोलते हैं रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट होते हैं। रिकरिंग का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग होता है रिपीटिंग। ओके सो हम ये उनको बोलते हैं जो रिपीट होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। ओके बट इसमें कई नंबर्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप √2 कैलकुलेट करोगे तो ये जो भी नंबर आएगा ये रिपीट नहीं होगा किसी भी डिजिट में। ओके सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 414 दोबारा 41 आने वाला है, बट इट नेवर कम्स, सो इट डजंट रिपीट। सो ऐसे नंबर्स को, या मैं एक नंबर अपने आप मन मर्जी का बनाता हूँ 3.10 एंड सो बेसिकली मैं हर में 0 बढ़ाता जा रहा हूँ, इट्स सो ऑन। तो इस केस में क्या हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर आप कहोगे 10 रिपीट हो रहा है तो मैं कहूँगा नहीं, 10 के बाद 10 आया बट उसके बाद 10 नहीं है। अगर आप कहोगे 101 रिपीट हो रहा है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिमिलरली आप कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं कह सकते हो जो रिपीट हो रहा है। ओके इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इवन दो ऐसे लग रहा है ये पैटर्न बन रहा है, बट ये पैटर्न, कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो सेम नंबर रिपीट हो रहा हो। तो एक एक जीरो ऐड होता जा रहा है, तो 10 भी रिपीट नहीं हो रहा, 101 भी रिपीट नहीं हो रहा, नो नंबर इज गेटिंग रिपीटेड है। ओके सो जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता है डेसिमल के बाद ऑफ कोर्स, तो उनको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, विच मीन्स नॉन रिपीटिंग। सो राइट, तो पहले हमने रियल नंबर्स को कैसे डिवाइड करा, डेसिमल्स के बाद देखने शुरू करा हमने देखा कि डेसिमल्स के बाद अगर तो नंबर ख़त्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, मतलब ख़त्म हो गया। अगर नहीं ख़त्म होता तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस बनते हैं, एक तो सेम नंबर रिपीट होता जाए एंड तक, इन्फिनिटी तक, एक है कि हर बारी नया नंबर आ रहा है, जैसे इस केस में नए नए नंबर आते जाएंगे, चाहे वो हमेशा चलते रहेंगे बट हमेशा नए नए नंबर आएंगे। इस केस में 5/3 में नया नंबर नहीं आ रहा, 6 ही रिपीट हो रहा है, बट ये भी एंड तक चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो उस तरह से हमने रियल नंबर्स को डिवाइड कर दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, सॉरी, और नॉन टर्मिनेटिंग हमने डिवाइड कर दिया रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में। ठीक है, ऐसे ही समझ आ गई। तो लेट्स सी आगे हम क्या करने वाले हैं। नाउ हियर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। सो यहाँ पे हमारा पहला नाम आ रहा है विच इज़ रैशनल नंबर्स। सो आपको जैसे रियल नंबर्स एक नाम है नंबर्स का, वैसे एक रैशनल नंबर्स नाम है। तो रैशनल नंबर्स में दो कैटेगरीज आते हैं। ओके एक तो आता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जो एक पॉइंट के बाद डेसिमल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे हमने सीखा था 0.3/5 और 1/5 और 3/8। ये सब नंबर्स जो हैं एक टाइम के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, राइट, ये सारे नंबर्स जो हैं डेसिमल्स इनके इन्फिनिटी तक नहीं चल रहे हैं, डेसिमल्स इनके कभी ख़त्म हो रहे हैं, राइट। जैसे इसको 0.6 लिखा जा सकता है, उसके बाद डेसिमल ख़त्म हो गया। एक तो इनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स, और एक होता है जो चाहे ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं बट वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा था 1.6666 या 1.142857 और वटेवर, कोई भी नंबर अगर डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, या फिर हम 1.33 करें, कुछ भी करें एंड इट गोज़ ऑन, तो इनको हम बोलेंगे 1.11 वटेवर। सो जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, इन दोनों कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब पता है क्या होता है? रैशनल का मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है लॉजिकल, सेंसिबल, जिसमें कुछ सेंस हो। तो इन दोनों नंबर्स में कुछ सेंस है। एक तो ये है कि एक बंदा तो भाई चलो एक डेसिमल के बाद ख़त्म ही हो गया, तो नंबर में कुछ ठीक है, हमें शांति मिली। एक में ये है कि चलो एक पॉइंट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, चाहे पहले डिजिट के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया या फिर 6 डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो, तब भी हमें नंबर की कुछ समझ आ गई, चलो भाई ये नंबर है, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो कुछ सेंस बन रही है। और एक नंबर ऐसे होते हैं भाई मेरे, ये रैशनल नंबर्स, तो थोड़ा सा इलॉजिकल पागल से नंबर होते हैं, जो ना तो कभी ख़त्म होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, ऐसे नंबर्स अगर इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे ना तो ये कभी ख़त्म होंगे इनके डेसिमल पॉइंट्स, और ना ही कभी ये रिपीट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी फनी एक्चुअली। सो इनको हम थोड़ा बोलते हैं पागल से नंबर या इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होते, और एंड नॉन रिकरिंग। ओके, ना ही रिपीट होते हैं, सो इनको हम थोड़ा बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, थोड़े से पागल से नंबर। ओके, सो अब हमें डेफिनेशन करनी हो तो रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? रैशनल नंबर्स या तो वो रियल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, राइट, आर दोज रियल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल जिनके ख़त्म हो जाते हैं, या वो होते हैं जो इस रास्ते से आते हैं, इस रास्ते से, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिकरिंग होते हैं। ओके, या तो इस रास्ते से आ सकते हैं या दूसरे रास्ते से आ सकते हैं, इस रास्ते से। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जो इस रास्ते से आते हैं। सो रियल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, विच नेवर एंड, एंड नॉन रिकरिंग। ओके, जिनके डेसिमल्स रिपीट भी नहीं होते हैं और ख़त्म भी नहीं होते हैं। सो इरेशनल नंबर्स आर दोज रियल नंबर्स विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, अंडरस्टूड? सो उसके बाद हम जब फर्दर कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को। तो अब रैशनल नंबर्स में हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया इंटीजर्स, जिसमें नो डेसिमल्स होते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स बेसिकली नहीं होते हैं, और एक हो गया नॉन इंटीजर्स, जिसमें डेसिमल्स होते हैं। तो नो डेसिमल्स का मतलब हुआ जिसके बेसिकली डेसिमल में ज़ीरो होता है, जैसे 2.0, 3.0। बेसिकली इस यू नो दैट 2.0 को आप 2 भी लिख सकते हो, ऐसे सिमिलर 3.0 को आप 3 भी लिख सकते हो, 4.0 को आप 4 भी लिख सकते हो, -13 को। सो बेसिकली इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं जिनके डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहा होता है, और जिसके डेसिमल के बाद ज़ीरो नहीं होता, एनी नॉन ज़ीरो, दोज आर नॉन इंटीजर्स, बेसिकली दोज आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं, एक तो इंटीजर हो गया, एक नॉन इंटीजर हो गया। ओके ओके, सो यहाँ पे एक योर फ्रेंड हैज़ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कैन इरेशनल नंबर्स हैव नो डेसिमल्स? ओके, सो हमने रैशनल नंबर्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हम सिमिलरली क्या हम इरेशनल नंबर्स को भी इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सोचो, और अगर इफ़ यू गेट एन आंसर, सो आप कमेंट्स में डाल सकते हो अपना आंसर। इफ कुछ समझ नहीं आता तब भी आप कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल सकते हो। सो यहाँ पे इंटीजर्स की डेफिनेशंस क्या होगी? क्या डेफिनेशन होगी? इंटीजर्स आर दोज रैशनल नंबर्स, ओके, which have 0 after the decimal place. Quite simple, right? Okay, so now हम इसकी और कैटेगराइजेशन देखते हैं। सो राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ यहाँ पे आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि यहाँ पे आप देखो कि हम किस तरह से एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में हम ये डेफिनेशंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, राइट? सो आप इनको रट्टा मारने की कोशिश मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हमने रियल नंबर्स को डिवाइड करा, डेसिमल्स के बाद को देख के कैसे हमने रैशनल नंबर्स पे आए, और कैसे हमने रैशनल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये डिवीजन हम कैसे कर रहे हैं नंबर्स में, आई थिंक आपको बहुत फ़ायदा होगा, एंड एक्चुअली आपको मज़ा भी आएगा इन चीज़ों को समझने में। सो अभी तक हमने इंटीजर्स पे पहुंच चुके हैं, राइट? अब इंटीजर्स को हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
नॉन इंटीजर्स को हमने डिवाइड नहीं करा है, ओके। इंटीजर्स को हम देखते हैं और कैटेगरीज में। वी नो इंटीजर्स में सब आ जाते हैं नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, -13। सो हमें बेसिकली ये पता है कि इंटीजर्स में ऑल रैशनल नंबर्स आते हैं जिनके डेसिमल के बाद 0 हो। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, -12, 12, एनीथिंग, 0, एवरीथिंग। ऑल रैशनल नंबर जिनके बेसिकली हमें बस एक रिक्वायरमेंट है कि डेसिमल के बाद 0 होना चाहिए, ओके। अब इंटीजर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो होल नंबर्स। सो बेसिकली होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, बेसिकली जो नेगेटिव नहीं है, और एक नेगेटिव इंटीजर्स, तो -1, -2। ओके, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ एक्चुअली, लेट मी राइट। सो दीज आर होल नंबर्स, ओके। सो ये तो समझ आ गई। अब मैं नेगेटिव इंटीजर्स को यहाँ पे लिखता हूँ, -1, -2, -347, वट ऑल नेगेटिव नंबर्स। और इंटीजर यू नो क्या होता है, जिसके डेसिमल के बाद 0, तो डेसिमल के बाद 0 हैं इन सबके। सो ऑल नेगेटिव आर नेगेटिव इंटीजर्स। सो इसमें होल नंबर्स को हम नाम दिया हुआ है नेगेटिव इंटीजर्स, तो एक कैटेगराइजेशन है। अब होल नंबर को हम अलग से डिवाइड कर देते हैं। तो होल नंबर से अगर 0 हटा दो तो नेचुरल नंबर आ जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ओके। बेसिकली होल नंबर से हमने कुछ नहीं करा, बस एक 0 को अलग कर दिया मज़े लेने के लिए या किसी के लिए कोई भी रीज़न से। तो बेसिकली हमारा बन गया नेचुरल नंबर, राइट, ओके। सो हमारे पास बड़े सारे नाम हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर। तो इन नाम को समझने की कोशिश करो, कैसे कैसे नाम हमने दिए हुए हैं, रेदर देन कि इनकी डेफिनेशंस रट्टा मारो। सो होल नंबर्स क्या है हमारे भाई, होल नंबर्स हैं सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। सो राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स यू नो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल्सो 0। अब 0 को हम ना पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए मुझे 0 को अलग से लिखना पड़ा यहाँ पे, ओके। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स है सिंपली पॉजिटिव होल नंबर्स। सो पॉजिटिव होल नंबर्स में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम एक्सक्लूडिंग 0 हेयर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 0 निकाल दिया। अब सिंपली जो मेरी सारी डेफिनेशंस होती हैं, अगर आप देखोगे सिंपली इस फ्लो चार्ट से निकल के आ रही हैं, राइट। अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे कैसे नंबर्स को डिवाइड करा, तो डेफिनेशंस आपको इजीली समझ आ जाएंगी। और मैथ्स बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं है, मैथ्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ओके। सो आई होप समझ आई। अगर नहीं समझ आई तो डेफिनेटली आप पॉज कर सकते हैं वीडियो एंड यू कैन go back to earlier parts. Okay, now a couple of points. So this part is ending. अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। बट बिफोर डूइंग क्वेश्चंस a couple of points. सो हम तो बेसिकली हम सारे रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सोचो 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 सोचो, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज रियल नंबर्स जिनकी डिजिट्स या तो डेसिमल पॉइंट्स कभी ख़त्म हो जाते हैं या डेसिमल पॉइंट्स रिपीट करते हैं, राइट, ओके। हम रैशनल नंबर्स को एक और तरीके से देख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स में से अगर हम माइनस कर दें इरैशनल नंबर्स को, तो हमारे रैशनल नंबर्स बचेंगे, राइट, ओके। मेरी हैंड राइटिंग के लिए आई एम सॉरी। सो ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की कि हर रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल -3/4, 13/17। सो इस केस में दोनों इंटीजर्स हैं, इस केस में दोनों इंटीजर्स हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर रैशनल नंबर को मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एंड हमें ये पता है ना कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल्स, एक क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। एंड सॉरी, ये हैंड राइटिंग ज़्यादा ही ख़राब आ रही है, रिकरिंग। ओह माय गॉड, व्हाट हैज हैपेंड, let me see.
let me use eraser here. Okay, so you know I don't need to type it, so recurring. ओके सो हम देखेंगे इन दोनों फॉर्म्स को हम कैसे पी बाय क्यू में लिख सकते हैं, सो दैट मैं प्रूव कर पाऊंगा आपको कि हर रैशनल नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके और इरेशनल नंबर का क्या होगा, इसका उल्टा, राइट. अगर हम रैशनल फॉर्म को, हर रैशनल नंबर्स को पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके सो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद करने वाली है, इसको भी याद कर लो. हम बाद में देखेंगे कि हम हर रैशनल नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ओके सो विद दिस कंसेप्ट पार्ट इज़ ओवर फॉर दिस वीडियो. अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे. सो एक्सरसाइजेस, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. ये एनसीईआरटी बुक में पेज 4 पे एग्जांपल 2. कोई भी एक्सरसाइज मेरे सॉल्व करने से पहले आई थिंक इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप पहले उसको अटेम्प्ट करते हो, ताकि आपको समझ आए कि आपने अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ करी और कहाँ पे आप ठीक कर सकते थे. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. ओके तो हमें 5 लेट्स, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, होता है कि क्वेश्चन को समझो. तो हमारा करना कि हमने 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं बिटवीन 1 and 2. अब रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर तो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं जिसमें इरेशनल नंबर हटा दिए जाएं, राइट. ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं. सो मैं समझता हूँ कि रैशनल नंबर्स वही होते हैं जो रियल नंबर्स में से अगर इरेशनल हटा दें. तो इसका मतलब तो ये हुआ 1.1, 1.2, एक सेकेंड, 1.3, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये रैशनल तो है नहीं और नंबर तो है ही हैं, राइट. सो ये सारे हो गए मेरे तो 5. मैं तो हज़ारों बना सकता हूँ, 1.01, 1.012 व्हाटएवर, जितने मर्जी बना सकते हैं. पर आई थिंक आपको जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बताया जाता है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो ये है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने का तरीका होता है कि दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करो 1 + 2 बाय, और उनको 2 से डिवाइड कर दो. तो ये बना 3/2. ओके तो उसके बाद क्या करेंगे, 1 + 3/2/2. एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड यार. तो ये क्या हमारा हो जाएगा 5/4. तो ऐसे सिमिलरली 1 + 5/4/2 यू कैन डू, ये क्या आ जाएगा 9/8. तो ये सारे नंबर्स भी ठीक हैं, सारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं और ये नंबर 1 और 2 के बीच में आते हैं. सो ये भी ठीक है, एक तरीका है निकालने का, बट आई थिंक मुझे तो ये इजी लगता है, सिंपल, राइट. 1.1, 1.2 and these are valid rational numbers between 1 and 2, isn't it? So let's see our next question. So what is the question? Are the square roots of all positive integers irrational? Okay, so this is an interesting question. So सबसे पहले अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है. ओके हमें ये तो पता है कि √2 इरेशनल होता है, √3 हमने अभी, मैंने आपको बताया था और आपने बुक में पढ़ा होगा, √5 भी होता है इरेशनल. तो बट क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दूं, लेट मी टेक 4 हेयर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का? Isn't it 2? तो ये तो रैशनल नहीं है बिकॉज 2.0 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दिस इज अ रैशनल नंबर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4
4 is a perfectly valid positive integer, is 2, which is 2.0. So since 4 का स्क्वायर रूट इज़ नॉट इरेशनल, तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि नहीं जी नहीं, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। तो इसका आंसर आया हमारा नो। द फर्स्ट पार्ट तो नो है। और इफ़ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये हमने दे दिया। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। और वैसे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, जैसे अगर 3 इंटू 3 का भी निकालेंगे तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब इसका क्या होता है 3, राइट। वैसे सिमिलरली 16 का निकालेंगे विच इज़ 4 इंटू 4। तो इन सब का जो भी परफेक्ट स्क्वायर अगर अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नंबर आ जाता है बाहर, तो विच आर रैशनल नंबर्स। तो आंसर इज़ नो। और सेकंड में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ओके, नाउ आई थिंक this is my favorite question probably. So recall pi is defined as the ratio of circumference. अब you know circumference क्या होता है एक सर्कल का, राइट? क्या होता है circumference? 2 pi r, यही होता है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, pi इंटू 2r। इसको हम ऐसे, वी नो कि रेडियस का ट्वाइस करेंगे तो क्या आता है, डायमीटर, राइट। सो हम डायमीटर, सो c इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। सो डायमीटर क्या हो गया हमारा, c बाय पाई। और इन अदर वर्ड्स पाई क्या हो गया हमारा, c बाय d। सो अब वो चीज़ याद करवा रहा है आपसे ये। तो रिकॉल पाई इज डिफाइंड रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ओके टू इट्स डायमीटर, ओके। हाँ, हमें पता है कि पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें ये नहीं है कि एक ये फार्मूला याद करा और एक ये अलग से फार्मूला याद करा, इसी फार्मूला से हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट। अगर हमें बेसिक्स पता है तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ पाई को c बाय डी लिख सकते हैं। बट हमें ये पता है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कैसे पता है, ये एक्चुअली बुक में ही पढ़ा है। सो अभी आपके लिए बस ये जान लेना ज़रूरी है कि पाई को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ओके। तो पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, बट एट द सेम पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि पाई इक्वल टू c बाई डी, राइट, हमारे सामने है। बट अगर कोई नंबर, हमने अभी देखा था कि रैशनल नंबर, कोई भी इर्रेशनल नंबर जो होता है उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी हमने पॉइंट पढ़ा था ना ये, कि हम कोई भी इर्रेशनल नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो अब पाई को तो हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ नहीं होगी। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो हमने सोचा था उसका उल्टा। तो कैसे सॉल्व करोगे? ओके, तो वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में, देन कम बैक टू दिस वीडियो। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने जो यहाँ पे सोचा था वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते जब p एंड q इंटीजर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या आपको पता है कि c इंटीजर है या d इंटीजर है या दोनों इंटीजर्स हैं? यू डोंट नो, राइट। सो अगर इन दोनों में से इंटीजर नहीं है तो हम तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अगर जब ये नॉन इंटीजर्स हैं। तो हमें ये पता है कि एक इर्रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते जब ये दोनों इंटीजर्स हैं। अगर ये दोनों इंटीजर्स नहीं हैं तो लिख सकते होंगे, हमें क्या पता। सो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पे, राइट। मतलब हमने जो सोचा था वो गलत नहीं है। p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे पाई को अभी भी,
अगर P एंड Q आर इंटीजर्स, यहाँ पे हमें पता नहीं है C एंड D इंटीजर्स है या नहीं है, और डेफिनेटली इन दोनों में से कम एक तो इंटीजर नहीं होगा, वरना तो हमारा केस उल्टा हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई थिंक प्रॉब्ली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. So let's look at this. Find 3 rational numbers and 3 irrational numbers between 3/7 and 4/7. So पहले तो बड़े सारे तरीके हैं इसको निकालने के. Let's see simple तरीका first. So 3/7 को कहना है राइट 30/70 and इसको 40/70. अब इन दोनों के बीच के मुझे 3 रैशनल नंबर्स चाहिए. सो आसानी से आ जाएंगे अब तो. 31/70, 32/70, जितने मर्जी निकाल सकता हूँ एक्चुअली मैं. 33/70. एंड एक राज की बात बताऊँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 33.1/70 एंड सो ऑन. जितने मर्जी नंबर निकाल सकते हो. These are also valid rational numbers between 3/7 and 4/7. जब तक ऊपर वाला 40 से कम होगा तब तक ये सारे 30 और 40 के बीच में होंगे, जो कि हमारा आंसर है. अब 3 irrational numbers भी निकालना है. So this becomes थोड़ा सा इंटरेस्टिंग. So अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3/7 हमें ये पता है स्क्वायर रूट्स एक तो irrational होते हैं, या फिर हम खुद अपने आप रैशनल बना सकते हैं नंबर्स को. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट कि 3/7 होता क्या है और 4/7 होता क्या है, फिर हमें पता लगेगा कैसे हम बना सकते हैं. तो 3/7 क्या होता है हमारा 0.42857114. अगेन वो रिपीट होने लग जाता है, ठीक है. 4/7 क्या होता है हमारा 4/7 होता है 0.5714285714. इट रिपीट्स. ओके, सो बेसिकली ये पार्ट जो है हमारा 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो अभी हम देख सकते हैं इसका पहला डिजिट 4 है, इसका पहला डिजिट 5 है, और इसका जो नेक्स्ट डिजिट है 42 है बेसिकली, और इसका 5 है. तो अगर हमारा कोई नंबर 0.43 से स्टार्ट हो तो वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा ही होगा. तो 0.3 के आगे हम जो मर्जी नंबर बनाते रहें, सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न एक पैटर्न तो हमें पता है इरेशनल नंबर बनाने का, कि एक एक जीरो बढ़ाते रहो, राइट. बेसिकली कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए. तो वैसे ही हम एक और बना सकते हैं, जितने मर्जी बना सकते हैं वैसे. 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0, मतलब अगेन कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट. तो वैसे ही तीसरा नंबर क्या हो गया, सोचो सोचो. ऐसे यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो दीज आर जस्ट 3, ठीक है. So I think this was the last question. Thank you very much, and meet you in the next video. Thank you. Bye bye.